श्री राधे श्याम। चलिए श्री अयोध्या धाम, प्रकट भये हैं प्रभु श्री राम। पीछे 22 जनवरी को चिर अभिलाषा समस्त सनातनी धर्मावलंबियों की पूर्ण हुई। वर्षों के संघर्ष के बाद भगवान श्री राम अपनी जन्मभूमि पर श्री गर्भगृह में विराजमान हुए और पूरे भारतवर्ष में दीपावली महोत्सव मनाया गया और बहुत आनंद उत्सव संपादित हुआ। कई वर्ष पहले अयोध्या जी में श्री वाल्मीकि रामायण की कथा संपन्न हुई थी। उसके पहले भी अनेकों बार अयोध्या जी का दर्शन हुआ, पर पीछे जो वाल्मीकि रामायण की कथा हुई उस समय तक राम जन्मभूमि का निर्णय भी नहीं आया था और हम श्री राम जन्मभूमि पर भगवान का दर्शन करने के लिए गए तो मन को बहुत कष्ट हुआ। कारागार जैसा परिवेश था, भगवान टेंट में विराज रहे थे तो मन को बहुत कष्ट हुआ। ऐसे तो कभी ऐसा नहीं मुख से निकलता, पर वो कथा तो पूर्ण हुई। श्री राम मंत्र मंडपम में कथा थी, 2 समय होती थी वाल्मीकि रामायण। पर उस समय भगवान श्री राम को निवेदन करके आए थे कि प्रभु अब तभी अयोध्या आएंगे जब ये राम जन्मभूमि संपूर्ण रूप से राम भक्तों को प्राप्त हो जाएगी और आप दिव्य भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। अब इससे पहले अयोध्या दर्शन के लिए नहीं आएंगे। उस 4-5-6 वर्ष के अंतराल में अनेक बार अवसर आए अयोध्या जाने के, पर बचते रहे। कथा के निमंत्रण भी आए पर बचते रहे। यही मन में था कि जब तक भगवान विराजमान श्री मंदिर में नहीं हो जाएंगे तब तक नहीं जाएंगे। और जब ये संकल्प किए थे कि अब तभी अयोध्या आएंगे जब राम जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण होगा, उसके कुछ महीने बाद ही, कुछ समय बाद ही सुप्रीम कोर्ट से ये निर्णय आ गया कि संपूर्ण राम जन्मभूमि हिंदुओं को प्राप्त होगी। उस समय वृंदावन में भागवत जी चल रही थी और संयोग से जिस क्षण ये निर्णय आया लगभग 11-11:30 बजे, तो उस समय ठाकुर जी का प्राकट्य होना था। श्री राम के प्राकट्य का उस समय प्रसंग चल रहा था, तभी ये संवाद प्राप्त हुआ। हमको यही लगा कि भगवान ने हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया और फिर दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण हो गया। तो अब अयोध्या दर्शन के लिए तो जाना ही है। फिर साथ में ये मनोरथ भी हरिभक्तों का हुआ कि अयोध्या केवल दर्शन करके नहीं आना है, वहाँ पर ठाकुर जी का उत्सव मनाना है, उनका प्राकट्य उत्सव मनाना है, उनका विवाह उत्सव मनाना है, उनका मंगल गान करना है। तो जो भी संस्था से जुड़े हुए हरिभक्त वैष्णव जन हैं और गौर कृपा धाम के परिकर हैं, उनका लगातार ही आग्रह कि महाराज जी कब चलेंगे अयोध्या, कब चलेंगे अयोध्या, हमें आप ही के साथ जाना है अयोध्या दर्शन करने और दर्शन भी करना है, कथा भी श्रवण करनी है, मनोरथ भी करना है। तो ये अवसर अब आ पहुंचा है। और जनवरी में तो ठाकुर जी विराजे ही हैं, फरवरी मार्च इसमें काफ़ी रश रहा और अप्रैल में श्री रामनवमी तक विशेष रश है। रामनवमी के बाद थोड़ी सहजता होगी। तो अब ये समय निश्चित किया गया है 21 मई से 27 मई 2024, चूँकि हरिभक्त वैष्णव जनों का ये भी कहना था कि सब बच्चे लोग भी जाना चाहते हैं तो उनकी भी गर्मियों की छुट्टियां हों। तो 15 मई के बाद प्राय सबके स्कूलों की छुट्टियां हो जाती हैं, तो बच्चों को भी और बच्चों के माता पिता को भी अनुकूलता होगी। और आगे जो कथाएं आदि दी हुई थी तो उसका समन्वय बिठा करके 21 से 27 मई 2024 तक ये 7 दिन का अंतराल रखा गया है।
और अयोध्या जी में श्री राम कथा महामहोत्सव संपन्न होगा। यह उत्सव, यह अयोध्या जी की यात्रा संस्था के द्वारा ही आयोजित है। इस कथा के मुख्य मनोरथी, मुख्य यजमान हमारे परम प्रिय वैष्णव श्री गदाधर दास जी, बहन श्रीमती नारायणी दासी जी हैं। तो मुख्य यजमान तो वही हैं और बाकी फिर सब वैष्णवजन पधारेंगे। तो 21 से 27 मई 2024 का ये 7 दिन का अवसर है। पंडाल में ही कथा की व्यवस्था होगी ताकि सबको बैठने के लिए अच्छे से सुविधा रहे, और बिल्कुल दर्शनों के मध्य में ही स्थान का चयन किया जा रहा है ताकि सब दर्शन पैदल से ही हम लोग कर सकें। चूँकि बहुत जगह गाड़ी नहीं जा सकती, तो कीर्तन के साथ में ही सब जगह दर्शन हो सके, सरयू जी भी निकट हों, तो ऐसे स्थान का चयन किया जा रहा है। और साथ में हरिभक्त जनों के लिए ठहरने के लिए कमरों की व्यवस्था, गर्मी भी होगी तो सबका आग्रह है कि ऐसी ही रूम हो, और भोजन प्रसाद आदि की व्यवस्थाएं और कथा से संबंधित सब व्यवस्थाएं अब की जा रही हैं। और 21 से 27 मई अब निश्चित हो गया है। तो अब जो भी प्रार्थना कर रहे थे, संस्था में बार बार मैसेज आ रहे थे, तो अब वे शीघ्र ही अपना नाम लिखा दें। क्योंकि अप्रैल के बाद रश तो कम हो जाएगा श्री राम नवमी के बाद में, लेकिन फिर भी अभी तो सालों ही चलता रहेगा। सब लोग दूर दूर से आ ही रहे हैं लगातार, पर अब सालों की भी प्रतीक्षा नहीं कर सकते कि 1 साल बाद रखेंगे, इतना भी मन को धैर्य नहीं हो सकता। तो श्री राम जी का जन्मोत्सव अप्रैल में रामनवमी को हो जाएगा, और वैशाख शुक्ल नवमी को सीता जी का जन्मोत्सव भी मनाया जाएगा। तो बस जानकी नवमी पूर्ण होंगी, उसके बस 2 दिन बाद ही ये श्री राम कथा महामहोत्सव प्रारंभ हो जाएगा। भगवान सीताराम का जन्मोत्सव हो जाएगा, और फिर ये 21 से 27 मई तक दिव्य महोत्सव संपन्न होगा। तो सब लोग प्रेम पूर्वक अयोध्या जी चलें। इसकी पूरी रूपरेखा व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी, बैनर आदि के माध्यम से। इसमें सवेरे के समय प्रातःकालीन सत्र में 9, साढ़े 9 बजे से कथा का समय रहा करेगा, और दोपहर में 1-1:30 बजे तक कथा रहा करेगी, और उसके बाद फिर दोपहर का प्रसाद ग्रहण करके फिर सायंकालीन सत्र में हम लोग अयोध्या जी का दर्शन करेंगे। विविध जो दिव्य स्थल हैं वहाँ बैठ कर के सत्संग होगा, संकीर्तन होंगे। एक दिन कनक भवन में, एक दिन हनुमानगढ़ी में, एक दिन नंदी ग्राम में, जहाँ भगवान श्री राम के वनवास काल में श्री भरत जी 14 वर्ष नंदी ग्राम में रहे हैं। गड्ढा खोद करके, भूमि पर नहीं रहे हैं, भूमि के भीतर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे दिव्य स्थान। एक दिन अयोध्या जी की पंचकोसी परिक्रमा भी होगी, तो बहुत आनंद का वह अवसर रहेगा। तो सवेरे कथा हुआ करेगी और संध्या में दर्शन रहा करेगा। पूरा क्रम, पूरी व्यवस्थाएं आपको सुचारू रूप से प्राप्त हो जाएंगी। तो 21 से 27 मई का ये समय निश्चित हो गया है। तो जो भी भक्त लोग आग्रह कर रहे थे, जिनको भी चलना है, वे बताने में विलंब न करें, क्योंकि लगातार यात्री लोग आ रहे हैं, लगातार कमरों की व्यवस्था अधिक से अधिक की ही जा रही है, लेकिन फिर भी प्राय सारे आश्रम फुल ही हैं, सारे जो ठहरने के स्थान हैं। तो अधिक से अधिक संख्या का अनुमान हो जाएगा कि कितने भक्त लोग हैं, तो उसके अनुसार सबको पर्याप्त रूप में कमरों का भी प्रबंध हो जाए, और ठहरने की, सत्संग भवन की पूरी व्यवस्था संपन्न हो। इसके लिए विलंब न करके यथाशीघ्र ही संस्था में नाम लिखाना होगा। तो 21 से 27 मई का यह दिव्य अयोध्या यात्रा का अवसर हरि गुरु की कृपा से हमको प्राप्त हो रहा है, जिसमें
भगवान श्री राम के जन्मोत्सव से लेकर के भगवान के विवाह तक के उत्सवों को हम लोग आनंद पूर्वक मनाएंगे। अब राम जी को अयोध्या से बाहर नहीं भेजेंगे, वह भगवान सीताराम दुल्हा दुल्हन के रूप में अयोध्या में ही विराजे, उत्सव मनाएंगे और प्रतिदिन साथ में दर्शनों का भी आनंद रहेगा, सरयू जी के स्नान का अवसर रहेगा, परिक्रमा का अवसर मिलेगा। तो एक दिव्य उत्सव, सभी स्थानों पर बैठ करके वहाँ की महिमा श्रवण, सत्संग, संकीर्तन, एक सुंदर साधना महोत्सव सत्र हमको 7 दिवस में प्राप्त होगा। तो यथाशीघ्र जिन भी भक्तों को चलना है विलंब न करें, ताकि व्यवस्था करने वाले जो वैष्णव जन हैं उनको भी असुविधा न हो। एक संख्या का अनुमान हो जाएगा तो उसी प्रकार फिर व्यवस्था होगी और सुचारू रूप से यह उत्सव संपन्न होगा। तो सबको अयोध्या चलने के लिए निमंत्रण है और अयोध्या महोत्सव की पूर्व में ही सबको बधाई है। सब लोग जहाँ तक भी संभव हो चलिए श्री अयोध्या जी, श्री राम लला का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव, श्री अयोध्या जी का दर्शन, श्री राम कथा का आनंद हम सब लोग प्राप्त करेंगे। संस्था के द्वारा सब व्यवस्था की जाएगी और उसकी पूरी सूचना भी बैनर आदि के माध्यम से सबको प्राप्त हो जाएगी। तो सब अपना नाम आरक्षित करा करके और सुविधापूर्वक अयोध्या वास करते हुए इस आनंद को प्राप्त करेंगे। यही संदेश था। सबको प्रणाम करते हैं। जय जय श्री राधे श्याम।